हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग एक ऐसे सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में, ये सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 डैश 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 AK-1 डैश AK डैश 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 AN is said to be arithmetic progression, geometric progression, metric प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं, या इसे हम लोग जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं। इफ A2 अपान A1 इजकल टू A3 अपान A2 इजकल टू A4 अपान A3 इजकल टू डैश 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 इक्वल टू AK अपान K-1, वेयर K जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसके लिए जो है हमारा यह कांस्टेंट अगर मिलता है, सारे कंजुगेटिव, दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो है, अगर इक्वल टू कोई कांस्टेंट मिलता है, कांस्टेंट, तो हम इसको कहेंगे कि यह सीक्वेंस जो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जहां वेयर जो कांस्टेंट है उसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। कॉमन रेशियो, हिंदी में इसे सारानुपात कहते हैं। और जो ये जीपी है उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो यदि हमारा R जो है कॉमन रेशियो है, एंड देन A1 इजकल टू हम लोग लेट कर लेते हैं कि A है, ये हमारा जो है फर्स्ट टर्म है, इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये हमारा जो A है वह A1 के बराबर है और यह जो है फर्स्ट टर्म है। देन अन्य जो टर्म्स हैं जीपी के A2, वह क्या मिलेगा, A1 में हम इस कांस्टेंट से गुणा कर देंगे। इसका मतलब A1 इंटू R, दैट इज AR मिलेगा। सिमिलरली A2 की जो वैल्यू होगी वह होगा, हमारा मिला है AR। सिमिलरली A3 की जो वैल्यू होगी A2 इंटू R मिलेगा, और A2 की जो वैल्यू मिली है A इंटू R मिला है, और इसकी वैल्यू R। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि AR स्क्वायर मिल रहा है। A4 की वैल्यू A3 में अगर हम लोग R से मल्टीप्लिकेशन कर दें कॉमन रेशियो से, तो ये जो है हमारा AR स्क्वायर इंटू R, यह मिलेगा AR क्यूब। तो अगर हम लोग इसी जनरल फॉर्म में AN की वैल्यू ज्ञात करें, तो AN जो होगा AN-1 इंटू R होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी ARn-2 इंटू R होगा। यहाँ से इसको हम देख सकते हैं कि A इंटू R के पावर n-1 मिल रहा है। इम्प्लाइज दैट
जो nवां टर्म है किसी जीपी का वो ए आर के पावर n-1 के फॉर्म में मिल रहा है। हम लोग इसका जो जनरल पैटर्न है वो भी देख सकते हैं कि अगर जो हमारा यहाँ पर 2 है तो इसका जो पावर मिल रहा है हमारा 1 मिल रहा है, यहाँ पे 3 है तो इसका पावर जो है हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, यहाँ A4 है तो यहाँ जो है हमारा क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। सिमिलरली अगर हमारा यहाँ n है तो यहाँ पावर हमें क्या मिलना चाहिए n-1, एक कम मिलना चाहिए। तो यह जो है हमारा nth टर्म ऑफ जीपी हो गया। अब इस nth टर्म को ही जनरल टर्म ऑफ जीपी कहते हैं, इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ जीपी, इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ जीपी, वेयर जो ए है हमारा, जहां ए जो है फर्स्ट टर्म है और जो हमारा आर है वो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है। एज अ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3, 9, 27, डैश 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 डैश, ये हमारा ये देखना है कि यह जो दिया गया सीक्वेंस है क्या वह जीपी में है या नहीं है। इसके लिए इस सीक्वेंस का पहला जो पद है हमारा क्या ले लेंगे 3, और दूसरा जो पद है टर्म है उसको 9 ले लेंगे, और जो तीसरा जो टर्म है हमारा 27 ले लेंगे। अब देखिए A2/A1 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये मिलेगा हमारा 9/3 जो कि हमें 3 मिलेगा, एंड A3 इसमें से इसका रेशियो निकालेंगे यानी A3 में A2 निकालेंगे तो ये भी आपका 27 में 9 मिल जाएगा जो हमें मिलेगा 3। तो इन दोनों का रेशियो जो है बराबर आ गया। इसका मतलब यह जो दिया गया सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज इन जीपी, यह जो दिया गया सीक्वेंस है वह हमारा जीपी में है। अब मान लीजिए इसी का क्वेश्चन हम इसी सीक्वेंस में अगर दे दें कि इस जीपी का 10th टर्म ज्ञात कीजिए, फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस जीपी, तो इजीली हम लोग a के पावर A10 निकालना है तो a इंटू आर के पावर 10-1 दैट इज a इंटू आर के पावर 9, और a की जो वैल्यू है वो हमारा 3 है और r की जो वैल्यू है कॉमन रेशियो ये r है और इस r की जो कॉमन वैल्यू है वो 3 है तो 3 के पावर 9। इसका मतलब 3 के पावर 9 और 1 ये 10, 3 के पावर जो 10 है हमारा वह इसका 10th टर्म है। अब देखिए अगर हमें किसी जीपी का सम ज्ञात करना है, इसका मतलब सम ऑफ जीपी लेट कर लेते हैं, लेट द गिवन सीक्वेंस, जो नीचे दिया गया सीक्वेंस है इन जीपी में है, इसका मतलब A1, A2, A3 डैश 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 AN जो है हमारा जीपी में है। देन A1 जो है हमारा फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग A लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं A, और जो हमारा R है वो कॉमन रेशियो है। उस स्थिति में जो Sn होगा वह जो है द सम ऑफ फर्स्ट
nth टर्म। इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारा A1 है, A2 है, A3 है और डैश डैश n तक के टर्म को योग कह रहा है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN। इसका जो फॉर्मूला होता है A r के पावर n माइनस 1 बाई में r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। अगर r की जो वैल्यू है वह 1 से बड़ा है, उस स्थिति में Sn का फॉर्मूला ये होता है। इफ यदि ऐसा हो कि जो हमारा कॉमन रेशियो r है वह लेस देन 1 आ जाए, देन उस स्थिति में जो हमारा Sn का फॉर्मूला होगा वह a ब्रैकेट में 1 माइनस r के पावर n बाई में 1 माइनस r होता है। अब देखिए, यदि हमारा यह जो दिया गया सीक्वेंस है या जीपी है इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, इफ सीक्वेंस दैट इज जीपी is infinite number of terms, अगर जो है वह जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस है या जीपी है, तो इस स्थिति में एंड आर की जो वैल्यू है लेस देन हमारा 1 हो, उस स्थिति में Sn की जो वैल्यू आती है वह a बाई में 1 माइनस r आती है, वेयर जो r की जो वैल्यू होती है लेस देन 1 होता है। अब देखिए, अब यहां से हम लोग एक और नोट्स के रूप में देख सकते हैं, अगर हमें किसी जीपी का have 3 टर्म्स, अगर हमसे किसी जीपी का 3 टर्म का है तो उस स्थिति में हम उस जीपी का 3 टर्म इस तरीके से लेंगे। अगर ये आपका A होगा तो ये आपका AR होगा और ये A बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक, तो वेयर ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म होगा और जो है आर जो है हमारा वह कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन रेशियो होगा। यहाँ पे जीपी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन रेशियो। इस तरीके से हम जीपी के बारे में जो भी आइडियाज़ है इसको देखते हैं और आगे के इस तरीके से हम लोग कुछ इस पे आधारित प्रश्न करते हैं। देखिए, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी 5, 25 एंड 125। हमें दिया है, गिवन किया है, गिवन दैट जो हमारा जीपी है वह इस फॉर्म में है 5, 25, 125, डैश 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 डैश। हेयर यहाँ जो है हमारा फर्स्ट टर्म ए जो है वो हमारा कितना है, 5 है, और जो कॉमन रेशियो है वो होता है A2 अपन में A1, और जो है हमारा A2 की वैल्यू जो है हमारा A2 की वैल्यू ये है और A1 की वैल्यू ये है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि A2 की वैल्यू 25 और A1 की वैल्यू 5, तो इसको कटाएंगे तो कॉमन रेशियो हमारा क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। उस स्थिति में देन हमसे ये पूछ रहा है कि A10 ज्ञात कीजिए, A10 फाइंड आउट कीजिए। इंप्लाइज दैट हम यह जानते हैं कि AN की फॉर्मूला से
a इंटू आर के पावर n माइनस 1 होता है। इम्प्लाइज दैट अगर हमें a10 की वैल्यू ज्ञात करना है तो n के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा 10, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। यहाँ से a के जगह पे हम रख सकते हैं 5 और r के जगह पे हमारा गिवन निकाले हैं हम लोग 5 के पावर ये हो जाएगा 9 और 5 के पावर 9 और 5 के पावर 1 ये 5 के पावर 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। a 5 के पावर 10 ये हमारा हो गया 10th टर्म। अब इस जीपी का nth टर्म भी पूछा है तो nth टर्म का मतलब हो गया an का मतलब हो गया a r के पावर n माइनस 1, तो a के जगह पे हम लोग 5 रख देंगे और r के जगह पे 5 n माइनस 1। अब 5 के पावर 1 है और 5 के पावर n माइनस 1 है, तो इस स्थिति में 5 n माइनस 1 और ये प्लस 1 जो कि मिल जाएगा 5 के पावर n। तो ये जो है आपका nth टर्म का फॉर्मूला होगा इस जीपी के लिए। अब आगे बढ़िए। इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। किसी जीपी का जो थर्ड टर्म है वह जो है हमारा गिवन दैट फॉर ए जीपी जिसका फर्स्ट टर्म जो है हमारा a है और जो r है वो कॉमन डिफरेंस है CD है। यहाँ जो है कॉमन रेशियो होगा ना तो CR है कॉमन रेशियो उस स्थिति में सिंस A3 जो दिया है हमारा 24 दिया है, इंप्लाइज दैट AR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 एंड जो हमारा A6 दिया है 192 दिया है, इंप्लाइज दैट AR के पावर 5 इक्वल टू 192। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। नाउ अब हम लोग सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें। यहां से हमें मिलेगा a से a जो है हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और r के पावर 2 है और ऊपर r के पावर 5 है तो यहाँ 3 बच जाएगा। इंप्लाइज दैट r के पावर 3 इक्वल टू इसको जो है 6 से कटा दीजिए तो 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18 और ये 2 32, फिर इसको 4 से कटाइए ये 8 बार में जाएगा तो r के पावर 3 इक्वल टू 8 मिल गया। इंप्लाइज दैट कॉमन रेशियो r जो मिला हमारा 2 मिल गया। ठीक, अब जो है जब कॉमन रेशियो 2 मिल गया देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है वह यह कह रहा है कि AR स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो है 24 है। इंप्लाइज दैट AR का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 24। यहाँ से A की जो वैल्यू होगी 24 और ये बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा दैट इज 6। इंप्लाइज दैट A की जो वैल्यू मिली हमें 6 मिल गई। उस स्थिति में हमें A10 ज्ञात करना है तो A10 की जो 10th टर्म यहाँ पे पूछा है तो A10 की जो वैल्यू होगी वो AR के पावर 10 माइनस 1 से निकलेगी। इसका मतलब A इंटू आर के पावर 9। अब हमें A की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू जो हमें मिला है 2 मिला है 2 के पावर 9। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। दिया है कि किसी जीपी का 3 प्रथम पद जो है उसका सम जो है 13/12 है।
मैंने अभी बताया कि जब भी हमसे 3 टर्म्स का है तो हम लोग उस जीपी का 3 टर्म्स इस फॉर्म में ले सकते हैं, ए आर और ए बाई आर। ये हमारे 3 टर्म्स हो गए। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म और ये हो जाएगा थर्ड टर्म। ठीक है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 प्लस A2 और प्लस A3 जो है हमारा 13/12 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, एंड इसका जो प्रोडक्ट है गुणा है वो -1 है। तो सबसे पहले A बाई आर प्लस A और प्लस AR इजकल टू 13/12। यहाँ से हम A को कॉमन कर लेंगे तो 1 बाई आर प्लस 1 और प्लस R मिलेगा 13/12, implies that A ब्रैकेट में 1 प्लस R स्क्वायर बाई में R इजकल टू मिल जाएगा 13/12। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब देखिए, एंड जो सेकेंड कंडीशन दिया है, सेकेंड ये कह रहा है, सेकेंड कंडीशन कि इनका प्रोडक्ट जो है -1 है। प्रोडक्ट का मतलब A1 इंटू A2 इंटू A3, इसका जो प्रोडक्ट है वो है हमारा -1। यहाँ से A बाई आर इंटू A इंटू AR इजकल टू मिल जाएगा -1, इम्प्लाइज दैट R से R कैंसिल हो गया तो A के पावर 3 इजकल टू -1 लेंगे, इम्प्लाइज दैट A बराबर -1, क्योंकि रियल रूट मिलते हैं और इसके अलावा जो इसके मिलते हैं 2 इमेजिनरी रूट मिलते हैं। तो A इजकल टू हमारा -1 हो गया। देन जो हमारा फर्स्ट है बाई इक्वेशन फर्स्ट, वहां से देखिए A की वैल्यू हमारा -1 हो जाएगी। तो -1 प्लस R स्क्वायर बाई में R इजकल टू 13 बाई में 12। अब जो है हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा -12 1 प्लस R स्क्वायर इजकल टू 13R, implies that -12 प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो -12R और प्लस ये भी माइनस मिलेगा 12R माइनस इसका इसमें गुणा होगा माइनस हो जाएगा 12R स्क्वायर इजकल टू 13R। अब जो है सबको उस साइड लेके चले जाइए तो आपका मिल जाएगा 12R स्क्वायर, ये उस साइड जाएगा तो प्लस और ये उस साइड जाएगा तो भी प्लस 13R प्लस 12R और ये माइनस प्लस 12 इजकल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं 12R स्क्वायर प्लस ये दोनों का 25R प्लस 12 इजकल टू 0। अब जो है ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये जो है एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग जो है सॉल्व करके R का वैल्यू निकाल लीजिए और जब R की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तब जो है हमारा फर्स्ट टर्म निकलेगा वह A बाई R से निकलेगा, सेकेंड टर्म जो निकलेगा हमारा A से निकलेगा और जो थर्ड टर्म निकलेगा वो हमारा AR से निकलेगा। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब देखिए, इफ द x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, कह रहा है कि एक जीपी है, जीपी गिवन है, x इजकल टू फर्स्ट टर्म, ये दिया है, एक जीपी का जो है फर्स्ट टर्म x है, एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 1/3। इसका मतलब सिंस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इजकल टू 1/3, हम जानते हैं कि इनफाइनाइट टर्म का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर इजकल टू 1/3, वेयर आर मॉडुलस ऑफ आर इजकल टू लेस देन 1। यहां से ए की जो वैल्यू है वह हमारा x है, तो x बाई में 1 माइनस आर इजकल टू 1/3। उस स्थिति में हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, देन x लाइज इन द इंटरवल, x का अंतराल ज्ञात करना है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x इजकल टू 1 माइनस आर, आर की जो वैल्यू होगी वह 1 माइनस 3x होगी, ये वाला इस साइड चला जाएगा और ये वाला इस साइड चला गया। अब देखिए, चूंकि हमारा यह गिवन है कि r का जो वैल्यू है वह लेस देन 1 है, तो मॉडुलस ऑफ r, सिंस मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 इंप्लाइज दैट 1 माइनस 3x का मॉडुलस लेस देन 1 होगा, इंप्लाइज दैट -1 से बड़ा 1 माइनस 3x होगा और लेस देन हमारा 1 होगा। अब यहां से देखिए, अब जो है इस 1 को हटाने के लिए -1 इसमें से घटा देंगे और इसमें -1 घट गया तो केवल 3x बचा, और यहां 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो -2 से बड़ा -3x, और यह जो होगा 0 से आपका छोटा हो जाएगा। यहां से देखिए, इंप्लाइज दैट माइनस का चिन्ह से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चिन्ह जो है इनइक्वालिटी का वो बदल जाएगा, 0 से बड़ा 3x और उससे बड़ा 2x। अब जो है हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3x और ग्रेटर देन x इज 0। इसको हम लिख सकते हैं 0 से बड़ा x है और 2/3 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर सही है। तो ये जो है LT ग्रेड में आया था 2018 में क्वेश्चन, तो ये सब जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप्स के जो हैं हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन ये जो है NVS PGT में आया है 10 तारीख 6 और 2019 में NVS में आया है कि यदि जो है A B C R इन AP में है एज वेल एज इन GP, कह रहा है कि 3 नंबर्स है A B C, सिंस A B C R इन AP, कह रहा है कि ABC AP में है, इसका मतलब हमने बताया था, इसका मतलब 2B इक्वल टू हो जाएगा A प्लस C। ऑल्सो ABC आर इन GP, जो हमारा ABC है वो हमारा GP में है, इसका मतलब B बाई A इजकल टू C बाई B इंप्लाइज दैट B स्क्वायर इजकल टू AC। तब उस स्थिति में A और B में रिलेशन ज्ञात करना है कि यह क्या होता है, तो यह तभी संभव है जब A इजकल टू B और इजकल टू C हो, यानी ऑप्शन नंबर B जो होगा वो करेक्ट होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं फ्रॉम इसको फर्स्ट इक्वेशन से। B की वैल्यू जो है A प्लस C बाई में 2 रख दीजिए और इसका स्क्वायर इजकल टू AC। अब यहां से देखिए A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC बाई में
4 इजकल टू हमारा हो जाएगा AC। यहां से a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2AC इजकल टू 4AC इम्प्लाइज दैट ये वाला इस साइड चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2AC इजकल टू 0 प्लस 2AC और माइनस 4AC, माइनस 2AC मिल जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस सी का होल स्क्वायर इजकल टू 0 इम्प्लाइज दैट a माइनस सी इजकल टू 0। इसका मतलब a इजकल टू c, a जो है c के बराबर है। देन किसी भी इक्वेशन से b की वैल्यू ज्ञात कीजिए कि क्या हो जाएगा। तो 2b की जो वैल्यू है हमारा वह a प्लस सी के बराबर है, तो यहां से हमें b की वैल्यू निकल जाएगी। तो b की वैल्यू जो होगी a प्लस सी बाई में 2, a और c के जगह पे a ले लेंगे और बाई में 2, तो यहां से देखते हैं हम कि 2a बाई में 2 दैट इज a। तो b की वैल्यू a के बराबर है और a की वैल्यू b के बराबर है, इंप्लाइज दैट a बराबर b और बराबर c, ये तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरीके से आप जो है इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, द लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 के पावर n माइनस 1 जो है हमारा ग्रेटर देन 700 हो जाए इज इक्वल टू, कह रहा है कि हमारा जो यह दिया गया जीपी में है, इसको देखेंगे। यह जो है क्वेश्चन जो है 2016 में पीजीटी में आया था और सेम रिपीटेड क्वेश्चंस 2019 में आया था। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पहले से आ चुके हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा सीरीज दिया है इस फॉर्म में दिया है 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 n माइनस 1। अब यहां से जो हमारा यह 3 से गुणा हुआ है, फिर 3 से गुणा हुआ है, फिर 3 से गुणा हुआ है, मतलब यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 3 है और जो कॉमन रेशियो है वो हमारा क्या है, 3 है। देन जो Sn की वैल्यू होती है सम ऑफ n टर्म्स, वह फार्मूला होता है हमारा a r के पावर n, चूंकि ये ग्रेटर देन 1 है, माइनस 1 और बाई में r माइनस 1। यहां से a के जगह पे हम लोग रख देंगे 1 और r के जगह पे 3 के पावर n और माइनस 1 और बाई में r माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1। अब देखिए इक्वल टू 3n माइनस 1 अपान में 2। ये जो है हमारा Sn की वैल्यू मिल गई। Sn की वैल्यू 3 के पावर n माइनस 1 और बाई में 2 मिल गई। अब कह रहा है कि n का किस मान के लिए n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें ये सम जो है ग्रेटर देन 700 हो जाए, 700 से ज्यादा हो जाए। इसका मतलब यह फॉर व्हाट n की वह वैल्यू जिससे जो ये Sn है वो ग्रेटर देन 700 मिल जाए। इसका मतलब ये है कि जो 3 के पावर n माइनस 1 और बाई में 2 है वो ग्रेटर देन क्या मिल जाए, 700। इंप्लाइज दैट 3 के पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 400, गुणा हो गया। तो अब देखिए 3 के पावर n इज ग्रेटर देन 1401। अब 3 के पावर n जो है n का क्या वैल्यू रखें कि 1401 यानी 14 से 1 से बड़ा हो जाए। तो आप जो है ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि 3 के पावर अगर हम लोग 6 रखते हैं, 3 के पावर 6 रखते हैं, इसका मतलब 9 × 9 × 9
इसका मतलब 81 इंटू 9 दैट इज 72 9। तो 6 जो है हमारा छोटा ही हो जा रहा है, तो हम लोग जो है 7 रख के चेक कर लेते हैं। इसका मतलब 3 के पावर 7 जो होगा, 3 के पावर जो 7 है वह 7 टू 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 नीचे 8 और ये 21। तो ये जो है हमारा बड़ा हो जा रहा है किससे, 14 से 1 से। तो 3 के पावर जो 7 होगा वह 1401 होगा। क्या 3 के पावर 8 होगा? तो हाँ, n जो है 8 होगा तो भी बड़ा होगा, लेकिन हमसे पूछा है कि n का जो न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जिसके लिए यह 700 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो n बराबर 7 ही ऐसा मान है जिससे यह 1401 से बड़ा हो रहा है। अगर 6 ले रहे हैं तो छोटा हो जा रहा है, और 8 ले रहे हैं तो और ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो न्यूनतम मान जो है वो हमारा 7 ही है। चलिए देखिए, द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198, मतलब 198 तक, 2 से लेकर 198 तक के सभी गुणजों का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एवरेज। औसत कैसे ज्ञात किया जाता है? सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 10 बिटवीन फ्रॉम 2 to 198। क्या होगा भाई? तो 10 20 30 डैश 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 190। जो 2 और 198 है उसके बीच में जो 10 का मल्टीपल आएगा वो 10 20 30 के हिसाब से कहां तक जाएगा? 190 तक जाएगा। तो यहां जो है जो a है फर्स्ट टर्म वो हमारा 10 है, और जो कॉमन रेशियो r है वो 20/10 से दैट इज 10, एंड जो nth टर्म है 190 है। तो यहां से आप जो है n की सबसे पहले जो वैल्यू है n का वैल्यू निकालिए, और हमसे पूछा क्या है, इस क्वेश्चन को समझिए कि ये हमसे एवरेज पूछ रहा है। एवरेज पूछ रहा है वो किसका? Sn बाई n पूछ रहा है। n पदों का योग और उसका बटा में n करते हैं तो एवरेज निकलता है। तो Sn निकालने के लिए हमें n पता होना चाहिए, इसीलिए हम n को निकाल रहे हैं। तो an का फॉर्मूला होता है a r के पावर n-1। तो an के जगह पे हम लोग ले लेंगे 190, और a के जगह पे 10, और r के जगह पे 10 के घात n-1 implies that 10 से ये कट गया, अब जो है 19 इक्वल टू 10 के पावर, ये जो है हमारा, सॉरी फॉर दैट, ये जो है एपी में है 10 20 30, ये जो है हमारा एपी में है। यहां पे जो है रॉन्ग है, a इक्वल टू 10 और इसमें प्लस 10 किया गया है, तो a2 जो है हमारा 20 है और a3 जो है हमारा 30 है। इसका मतलब यहां जो है यह एपी में है, दिस सीक्वेंस इज इन एपी। यह जो सीक्वेंस है हमारा एपी में है। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है वह 10 है, और जो हमारा nth टर्म है an जो टर्म है वह 190 है। तब जो an की फार्मूला होती है n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an की जो वैल्यू है 190 है, इक्वल टू a की जो वैल्यू है 10 है, और प्लस n की जगह पे n-1 और d की जगह पे 10। यहाँ से हम देखते हैं 190 इक्वल टू 10 प्लस 10n माइनस 10, माइनस 10 से प्लस 10 कट गया, तो 10n इक्वल टू 190
इसका मतलब इम्प्लाइज दैट n की जो वैल्यू है वह हमारा मिल गया, n इक्वल टू मिल गया हमारा 90। अब जो है यह जो इसमें टर्म्स है 1 से लेके 190 तक, इसमें 19 टर्म्स आ गए हैं। तो देखिए देन तब हमसे पूछ रहा है एवरेज ऑफ मल्टीपल्स। ये जो है हमारा क्वेश्चंस हो गया आपका जो है एपी का, इसीलिए अब इसका हमें एसएन निकालना है। एसएन का मतलब हो गया n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n के जगह पे 19 बाई 2 और 2a के जगह पे 10 प्लस 19 माइनस 1 और d के जगह पे 10। यहां से देखिए 19 बाई 2 20 प्लस 190 माइनस 10 19 बाई 2 और ये 102, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 और इसको प्लस करेंगे तो 210 में से 10 जाएगा 200। ये हमारा SN यानी S19 की वैल्यू हो गई। अब जो है हमें एवरेज ज्ञात करना है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, नाउ एवरेज का जो फॉर्मूला है वह टोटल सम और बाय में नंबर्स ऑफ टर्म्स ये होगा। तो जो टोटल सम मिला है हमारा वो 19/2 गुणे 200 मिला है, 19/2 गुणे 200 और बटा में 19, तो ये 2 से कटाएंगे 100 बार में और ये 19 एक बार में कट जाएगा, तो 1 इंटू 100 मिलेगा, दैट इज 100। इसका जो एवरेज होगा वो हमारा 100 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि यह हम लोग जीपी पढ़ रहे हैं और आ गया क्वेश्चन एपी का, तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए, इफ ए बी सी आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, कह रहा है कि ए बी सी जो है हमारा वह जो है एपी में है। इसका मतलब b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, और ये किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस d के बराबर होगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2b जो होगा a प्लस सी के बराबर में होगा एंड जो हमारा यहां जो है सिंस ए बी सी आर इन एपी में है, तो इंप्लाइज क्या है, सिंस एक्स वाई जेड जो है आर इन जीपी, जो x है, y है और z है यह जीपी में है। इसका मतलब y बाई एक्स इक्वल टू z बाई वाई इक्वल टू आर। इस यहां से हम लिख सकते हैं कि ये बराबर ये और ये बराबर ये। यहां से देखिए y इक्वल टू मिल जाएगा एक्स आर एंड z इक्वल टू मिल जाएगा वाई आर, और जो y की वैल्यू हमने निकाला है एक्स आर इंटू आर, इसका मतलब एक्स आर स्क्वायर। तो z का जो वैल्यू है x के टर्म में वह एक्स आर स्क्वायर है और y की जो वैल्यू है वह एक्स आर है। उस स्थिति में देन हमें ये शो दैट करना है, यहाँ दिखाना है कि इसका जो वैल्यू मिलेगा वह 1 के बराबर होगा। हमसे हो सकता है कि मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे कि ये दिखाइए, और जो है प्री में आपको इसी क्वेश्चन को ये देगा कि इसकी वैल्यू क्या है, उसमें ऑप्शन में रख देगा 0, 1, -1, 2, इस तरीके से। ये जो क्वेश्चन है देखिए कितने एग्जाम्स में आया है, इंटर में आया है, MU 74, PU 66, RA 75, 79, तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये कई बार रिपीटेड हुए हैं। तो मे बी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मेंस में या प्री में आ सकते हैं। तो चलिए LHS साइड इसका लेते हैं।
तो LHS साइड जो है हमारा x के पावर b माइनस सी इंटू वाई के पावर c माइनस ए इंटू z के पावर a माइनस बी है। अब देखिए x के जगह पे x की टर्म में रखिए x b माइनस सी, y के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x के पावर x r के पावर c माइनस ए और इंटू z के जगह पे x r स्क्वायर का पावर a माइनस बी। अब देखिए x वाला टर्म एक साइड कीजिए x b माइनस सी इंटू एक्स सी माइनस ए इंटू एक्स ए माइनस बी इंटू आर के पावर सी माइनस ए इंटू आर के पावर 2a माइनस बी। यहाँ से देखिए x के पावर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी ये मिलेगा और इनटू का चिन्ह ये r के पावर c माइनस ए प्लस 2a माइनस बी 2b माइनस 2b। यहां से देखिए यह कुल कट के आपका जो है माइनस बी से प्लस बी माइनस सी से प्लस सी और प्लस ए से माइनस ए। यहां मिल जाएगा x के पावर 0 और इनटू r के पावर देखिए ये 2a में से एक a घट जाएगा बच जाएगा आपका a, ठीक है। तो c माइनस a और प्लस 2a ये a बच जाएगा और माइनस 2b। यहां से देखिए आप इसको इंप्लाइज दैट ये तो 1 के बराबर हो जाएगा और इनटू r के पावर a प्लस सी हमारा किसके बराबर है 2b के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं 2b माइनस 2b और 2b माइनस 2b हो जाएगा r के पावर 0 इसका मतलब 1। तो यही हमारा क्या है RHS है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखिए इफ P Q R आर इन वन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यदि जो है हमारा P Q R जो है गिवन दैट यह दिया है, इसको फास्ट में भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी कि ए P Q R इन GP में है तो P Q R इन GP देन Q स्क्वायर इजकल टू PR, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q बाई P इजकल टू R बाई Q, वही मिल जाएगा Q स्क्वायर इजकल टू RP। इसको मान लेंगे फर्स्ट। और दूसरा जो कह रहा है हमारा ABC इन अनदर GP, एक जो है हमारा दूसरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है वह ABC है। सिंस A B C R अनदर GP, इसका मतलब B स्क्वायर इजकल टू AC। अब इसको मान लेंगे सेकंड। तब हमसे पूछा है कि ये वाला जो टर्म है तीनों वो हमारा किस में होगा, AP में होगा, GP में होगा या HP में होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो अब इसको समझने के लिए आप जो है इसको सॉल्व करिए। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में गुणा कर दीजिए। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है Q स्क्वायर और लेफ्ट साइड में इक्वेशन 2 की है B स्क्वायर इजकल टू RP इंटू AC। यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं QB का होल स्क्वायर इक्वल टू C और P को एक साथ और A और R को एक साथ। तो CP इंटू AR लिख ही सकते हैं। इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं BQ स्क्वायर इजकल टू CP इंटू AR। तो दो संख्याओं का गुणा तीसरी का बीच वाले का स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब वह GP में है। तो ये किस टर्म में है CP BQ एंड AR इज ऑल्सो इन GP। ये जो हमारा मिला
या जीपी में मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी। ये जो क्वेश्चन है रुड़की आईआईटी में पूछा गया था 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो है लेट A1 A2 A3 A10 बी अ जीपी, हमारा जो है A1 A2 A3 जो है जीपी में है, गिवन दैट A1, A2, A3 डैश 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 AN10 आर इन जीपी, वेयर जो इसका फर्स्ट टर्म है इस जीपी का वह मान लेते हैं कि A है, जो कि A1 के बराबर है, तो A1 बराबर A ले लेंगे। और जो इसका कॉमन रेशियो है वह होगा आपका A2 अपान में A1 मिलेगा, जिसको हम लोग R से डिनोट कर लिए। अब देखिए, देन गिवन दैट A3 और बाई में A1 इक्वल टू 25, इंप्लाइज दैट A3 के जगह पे AR स्क्वायर और बाई में A1 के जगह पे A इक्वल टू 25। A से हमारा कैंसिल, तो R स्क्वायर जो मिल रहा है हमारा 25 मिल रहा है, इंप्लाइज दैट R की जो वैल्यू मिल रही है वो +-5। अब R की वैल्यू मिल गई। देन हमसे पूछा है A9 बाई में A5 पूछा है, तो AR के पावर 8 बाई में AR के पावर 4, यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, तो R के पावर 8 बाई में R के पावर 4 कटेगा, तो R के पावर 4 मिल जाएगा। चूंकि हमारा R स्क्वायर 25 है, तो इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर R स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर, जो कि हमें मिल जाएगा, या 5 के पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो R है उसी फॉर्म में आया है, तो R के जगह पे 5 रख देंगे, तो 5 के पावर 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। ये जो है क्वेश्चन जेईई मेंस में 2019 में पूछा था। अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 512। कह रहा है कि लेट कर लेते हैं, लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी बी A बाई आर A और AR। हमने मान लिया कि A बाई आर A और AR जो है हमारा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जीपी के हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन तीनों का प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 512। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A बाई आर इंटू A इंटू AR इक्वल टू 512, इंप्लाइज दैट R से R कैंसिल हो गया, तो यहां से AQ इक्वल टू मिल जाएगा 512। तो ये जो है हमारा 512 किसका होता है, तो 6 के पावर 3 का होता है। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 36 इंटू सी कर लीजिए, आठ का देख लीजिए, 8 का होगा 64, 8 जा 8 48 और 3 51, ठीक है 8 का होगा 8 के पावर 3। तो यहाँ से A इक्वल टू हमारा 8 मिल जाएगा। जब A इक्वल टू 8 मिल जाएगा तो हमारे जो टर्म्स मिलेंगे वह हमारा A और यहाँ पे R निकालना होगा। तो कह रहा है कि इफ
4 is added to each of the first and the second of these terms, the third term now form an AP। कह रहा है कि यदि 4 जो है प्रत्येक टर्म में जोड़ दिया जाए, तो पहला जो है हमारा a इक्वल टू 8 आया है, तो टर्म्स जो मिलेंगे a r और a बाई आर इम्प्लाइज दैट एक जगह पे 8 बाई आर और इसके जगह पे 8 और इसके जगह पे 8 इंटू आर। अब कह रहा है कि अगर सभी इस टर्म में 4 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें भी क्या कर दिया जा रहा है +4 +4 +4, तो हमारा जो न्यू टर्म मिलेगा वह 8 बाई आर +4, ये 12, ये 8r +4। ये जो कह रहा है दीज टर्म्स नाउ फॉर्म एन एपी, यह जो टर्म्स जो बना है हमारा वह एपी में है। उस स्थिति में जब एपी में हो जाएगा, इसका मतलब कि अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी, तो हम जानते हैं फॉर एपी टू बी इक्वल टू हमारा a + c होता है। इसका मतलब हम लोग इस टर्म को 2 इंटू 12 इक्वल टू 8 बाई आर +4 और प्लस 8r +4 लिख सकते हैं। यहां से हमें जो है 24 इम्प्लाइज दैट 24 इक्वल टू, ये देखिए 4 और 4 8 मिल जाएगा, 8 बाई आर प्लस 8r प्लस 8 इम्प्लाइज दैट 24 इक्वल टू 8 प्लस 8r स्क्वायर प्लस 8r बाई में r। यहाँ से इम्प्लाइज दैट r में इससे गुणा हो जाएगा, तो 24r इक्वल टू 8 प्लस 8r स्क्वायर प्लस 8r इम्प्लाइज दैट 8r स्क्वायर प्लस 24 माइनस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 8r माइनस 24r प्लस 8 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 8r स्क्वायर माइनस 16r प्लस 8 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 8 कॉमन कर लीजिए, तो r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट r की जो वैल्यू मिली वह हमारा 1 मिल गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है देन द सम ऑफ ओरिजिनल टर्म्स ऑफ गिवन जीपीज। तो कह रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल टर्म है उसका जो है वैल्यू क्या होगा। तो ओरिजिनल टर्म जो है हमारा वह 8 बाई आर 8 और a इंटू आर है। तो इस तरीके से हमारा जो टर्म्स मिलेगा वह 8 बाई आर 8 और 8r, तो r बराबर 1 मिल गया है, तो 8 8 8 मिलेगा। अब यहां से हम लोग इन सबका सम निकालेंगे, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 24। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन में 24 है, तो ये 24 जो है हमारा क्या हो जाएगा, गुणा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इफ समेशन r के पावर n s इक्वल टू r लेस देन 1 है, तो हमारा r के पावर 2n n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, ये जो है LT ग्रेड 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी हमारे LT ग्रेड में आ रहे हैं, हो सकता है मेंस में आया हो, प्री में आया हो, जिसमें भी आया हो। खैर, तो मेंस में आ सकता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ देखिए जो हमारा समेशन दिया है, समेशन का मतलब होता है सिंस गिवन दैट समेशन आर एन बराबर 0 से लेकर के इनफाइनाइट, आर बराबर यहाँ एन है, एन बराबर समेशन एन बराबर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक आर एन इजकल टू हो जा रहा है एस और आर लेस देन 1 है। इस स्थिति में देखिए समेशन का मतलब होता है एक बार n बराबर 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे तो r के पावर 0 प्लस r के पावर 1 प्लस r के पावर 2 प्लस r के पावर 3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक इजकल टू s दिया है। अब जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक इजकल टू एस। तो इनफाइनाइट टर्म का यदि r जो है लेस देन 1 है तो उसका समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a 1 माइनस r। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बराबर s दिया है, इंप्लाइज दैट 1 अपान 1 माइनस r इजकल टू s। यहाँ से जो है s की वैल्यू निकाल लीजिए, हमारा दिया है s इजकल टू, तो यहाँ से ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो हमारा मिल जाएगा 1 माइनस आर इजकल टू 1 बाई एस, 1 बाई एस। यहाँ से r इजकल टू हमारा मिलेगा 1 माइनस 1 बाई एस। तो इसको लिख सकते हैं s माइनस 1 बाई एस, ये है हमारा r की वैल्यू। देन हमसे कह रहा है देन समेशन n बराबर 0 से लेकर के इन्फिनिटी r के पावर 2n की वैल्यू ज्ञात करना है। इसका मतलब 1 बराबर r बराबर 0 रखिए प्लस r बराबर जब 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन n बराबर 0 से लेकर के इन्फिनिटी r के पावर n और उसका पावर 2, ठीक है। या आप जो है 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r स्क्वायर के पावर n। तो अब देखिए बराबर n बराबर अगर 0 रखेंगे तो r के पावर 2 0 प्लस r के पावर 2 1 प्लस r के पावर 2 और उसका पावर 2 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r के पावर 4 प्लस डैश 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 डैश। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो 1 है और जो कॉमन रेशियो है 1 वह आर स्क्वायर है। तो 1 अपान में 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका जो समेशन मिलेगा 1 माइनस आर स्क्वायर मिलेगा बराबर देखिए 1 अपान 1 आर स्क्वायर 1 अपान 1 माइनस आर स्क्वायर। तो r के जगह पे 1 अपान में 1, r के जगह पे हमारे क्या मिला है, r के जगह पे s माइनस 1 बाई में s माइनस 1 बाई में s का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1 अपान में 1 माइनस s माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में s स्क्वायर। तो यह जो मिल जाएगा हमारा 1 अपान में 1 एलसीएम ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2s और बाई में एस स्क्वायर। यहाँ से इक्वल टू एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो नीचे मिलेगा एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2s। तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो एस स्क्वायर बटा में 2s माइनस 1। तो ये अगर ऑप्शन में होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एस स्क्वायर अपान में 2s माइनस 1 दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए कह रहा है एक क्वेश्चन कि हमारा जो है
3 numbers are in JP, 3 नंबर जो है जीपी में है, सच दैट देयर सम इज 38, इसका सम जो है 38 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 17, 28 ग्रेटेस्ट नंबर एमंग देम इज। कह रहा है कि 3 नंबर जो है जीपी में है, तो 3 नंबर हमने बताया है कि 3 नंबर अगर जीपी में है तो एक को लेंगे ए आर और ए बाई आर, 3 नंबर हो गए। अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट 17, 28 है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए बाई आर इंटू ए आर इजकल टू 1728 इंप्लाइज दैट आर से जो है आर कैंसिल हो गया, तो ए क्यू इजकल टू 1728। अब जो है यहां से आप ए की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अब जब यहां से ए की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तब जो है हमारा ये टर्म मिल जाएगा और फिर ये टर्म मिल जाएगा। आर इसमें जो है इनके यहां से निकलेगा हमारा ए सम ऑफ देयर टर्म्स, ये इनका सम जो है ए बाई आर प्लस ए और प्लस ए आर इजकल टू हमारा 38 है। यहां से ए की वैल्यू निकाल के ये वाली वैल्यू इसमें रख देंगे। इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है हमने इसी लेक्चर में पहले करा चुका है। तो आप जो है यहां से आर की भी वैल्यू निकाल लेंगे, और जब आर की वैल्यू निकल जाएगी तो ए की वैल्यू पता ही है और आर की भी वैल्यू पता है, तो ये तीनों टर्म्स निकल जाएगी और इन तीनों टर्म्स में से जो बड़ा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसका आंसर नंबर ए होगा, 18 होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, द सम ऑफ फ्यू टर्म्स ऑफ एनी रेशियो सीरीज इज 728। कुछ टर्म्स जो दिया है जो कि जीपी में है, तो उसका एसएन दे दिया है, वह कितना दे दिया है, 728। इफ द कॉमन रेशियो यानी आर जो दिया है हमारा 3 दिया है, एंड जो लास्ट टर्म ए एन जो दिया है 486 दिया है, तब हमसे पूछ रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, तब हमसे जो है फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। अब यहां से देखिए, सिंस ए एन इजकल टू होता है फार्मूला ए आर के पावर एन माइनस 1, इसलिए ए एन की जो वैल्यू है 486 है इजकल टू ए आर के जगह पे 3 के पावर एन माइनस 1 implies that 486 इजकल टू ए इंटू 3 के पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं। अब जो है एसएन जो दिया है हमारा, एसएन का फॉर्मूला होता है ए आर के पावर एन माइनस 1 अपान में आर माइनस 1, और ये जो वैल्यू दे दिया है 721 दिया है, 28 दिया है, तो 728 इजकल टू ए आर के पावर, आर के जगह पे हम लोग 3 ले लेंगे, तो 3 के पावर एन माइनस 1 और बटा में 3 माइनस 1। यहाँ से देखिए 728 इजकल टू ए ब्रैकेट में 3 के पावर एन माइनस 1 और बाई में 2 इम्प्लाइज दैट, इसका इससे गुणा कर लेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 5, 6 और 14 इजकल टू ए 3 के पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब जो है ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से भाग दे दीजिए या सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से भाग देकर आप जो है n की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। n की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो है सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और वहां से आपको मिल जाएगा जो है इस तरीके से करेंगे आप, इक्वेशन
2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये जो है मिट गया, कोई बात नहीं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इस तरीके से आप जो है जीपी से संबंधित प्रश्न को कुछ हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया और कुछ आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। इस तरीके के टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे क्वेश्चन मिल रहे हैं वो विभिन्न प्रतियोगिता जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में इम्पोर्टेंस हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। इस टाइप के प्रश्न ही हमारे एग्जाम्स में आएंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुंच जाए और फिर उसके बाद से आप इसको सॉल्व कर लें। और अन्य छात्रों को भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों भी इसको ये देख सकें वो लोग और उनको कुछ सहायता मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।